यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो आप सब बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। सो गाइज, आज जिस टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे वो टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंग्रेचुलेशंस, यू आर प्रेग्नेंट। जब आप ये न्यूज सुनते हैं तो आप बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं, और ये उन सब वुमेन्स के लिए रहने वाला है जो अभी कंसीव करने का सोच रहे हैं या फिर जो कंसीव कर चुके हैं, जो प्रेग्नेंट हो चुके हैं, जिनके पीरियड्स मिस हो चुके हैं। ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बिकॉज ये मैं इस वीडियो में मैं जितना भी वीडियो का नॉलेज शेयर करूंगी वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि सबके साथ अच्छा हो, इसीलिए मैं वो शेयर करना चाहती हूँ ताकि किसी को भी कोई भी प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी परेशानी ना आए, बिकॉज आपको पता हो कि क्या चीजें किस टाइम पे करनी चाहिए। इस वीडियो में आपके साथ मैं वो सब इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड्स प्रेगनेंसी में जो किए जाते हैं वो शेयर करूंगी। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। सो गाइज, चलिए बहुत बातें होगी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले मैं एक मिथ क्लियर कर देती हूँ कि बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना चाहिए बिकॉज अल्ट्रासाउंड से, मशीन से कुछ रेज वगैरह निकलती हैं तो बेबी को परेशानी होती है। तो गाइज, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। अल्ट्रासाउंड आपकी प्रेगनेंसी में होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको डॉक्टर सलाह देते हैं अल्ट्रासाउंड करने के लिए, और अल्ट्रासाउंड होना प्रेगनेंसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको हम सोनोग्राफी भी बोलते हैं और स्कैन्स भी बोलते हैं। सो गाइज, मैं आपको बताऊंगी कि कितने स्कैन्स होते हैं और कैसे कैसे होते हैं, वन बाय वन सब आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगी इस वीडियो में। प्लीज इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करिएगा, एक एक पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आपसे कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो जाए और आप अपनी प्रेगनेंसी में गलती से भी कोई गलती ना कर दें। सो गाइज, इसलिए इस वीडियो में पूरा बने रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है और बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो रहने वाली है। सो गाइज, पहले मैं आपके साथ क्लियर कर दूं, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमारी जो पूरी प्रेगनेंसी होती है 9 मंथ की, उसमें टोटली उसमें मिनिमम 4 अल्ट्रासाउंड्स रहते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और जिनकी प्रेगनेंसी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है या हाई रिस्क होती है, फिर उनको डॉक्टर सलाह देते हैं कि वो मतलब मंथ टू मंथ अल्ट्रासाउंड्स करवाएं। वो डिपेंड करता है कि कैसी प्रेगनेंसी, अगर आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो उसमें बहुत सारे अल्ट्रासाउंड्स, मंथ टू मंथ अल्ट्रासाउंड्स रहते हैं। अगर आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी है, आपने नॉर्मल कंसीव किया है, तो उसमें मिनिमम 4 अल्ट्रासाउंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको अपनी पूरी 9 मंथ की प्रेगनेंसी में कराना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि अल्ट्रासाउंड से जो रेज निकलते हैं, पहले मैं एक चीज ये क्लियर कर दूं आपको कि जो अल्ट्रासाउंड की मशीन होती है उससे साउंड वेव प्रोड्यूस होती है, जो कि वो हमारी बॉडी में टच करते हैं, उससे साउंड प्रोड्यूस होती है, और वो जो बेबी की इमेज होती है अंदर, वो हमें स्क्रीन पे दिखाई देती है, ना कि किसी रेस या ऐसा होता है। ये एक सिर्फ जस्ट साउंड वेव के प्रिंसिपल पे काम करता है अल्ट्रासाउंड मशीन। सो इसलिए आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। अल्ट्रासाउंड सबसे सेफेस्ट मेथड है अपने बेबी का स्टेटस चेक करने के लिए। सो गाइज, चलिए मैं आपको बताती हूँ वो 4 अल्ट्रासाउंड कौन से होते हैं। सो गाइज, फर्स्ट अल्ट्रासाउंड रहने वाला है हमारा डेटिंग स्कैन। हमारी जो पूरी प्रेगनेंसी में हमारा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड रहता है वो रहता है डेटिंग स्कैन। उसमें क्या होता है कि गाइज, पहले तो जब मैं आपको बता दूं कि डेटिंग स्कैन क्यों होता है और कितने वीक्स में होता है। सो गाइज, जो डेटिंग स्कैन होता है वो 6 वीक्स के बाद किया जाता है, लाइक 6 वीक से स्टार्ट हो जाता है। आप 7th में भी करा सकते हैं और 8th में भी करा सकते हैं। सो गाइज, जब आपके लास्ट पीरियड आए होते हैं वो आपको मिस हो गए होते हैं नेक्स्ट मंथ के पीरियड तक, तो वहां से वो पीरियड टाइम जो है स्टार्ट हो जाता है, लाइक 4 वीक्स पहले का, एंड 2 वीक्स जब आपके पीरियड मिस हुए उसके आगे के 2 वीक्स, लाइक 6 वीक्स। सो वहां से आपका डेटिंग स्कैन स्टार्ट हो जाता है। तो आपके डॉक्टर्स आपको सलाह देते हैं कि 6 वीक में जाके, अगर आप बाय चांस कभी 6 वीक्स में नहीं करवा पाए तो आप 7th में भी करवा सकते हैं, 8th वीक में भी करवा सकते हैं। तो वहां से आपका डेटिंग स्कैन में चेक होता है कि आपके बेबी की हार्ट चल रही है, या फिर ये भी इसमें चेक होता है कि आपकी ट्विन प्रेगनेंसी है या सिंगल प्रेगनेंसी है। इस डेटिंग स्कैन में एक और चीज चेक होती है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है क्या वो यूट्रस में है या फिर वो फेलोपियन ट्यूब में है। तो जो फेलोपियन ट्यूब में प्रेगनेंसी हो जाती है, कई बार बहुत ही कम चांसेस होते हैं, बट अगर कभी हो जाती है तो उसको एक टॉपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, जो कि बहुत ही रिस्की होती है, बिकॉज फेलोपियन ट्यूब में बेबी ग्रो करता है तो वो ट्यूब फट जाती है एक टाइम तक। तो इसलिए कुछ जो डॉक्टर्स होते हैं उसको डिस्कार्ड करने के लिए बोलते हैं। तो वो आपके डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं। अदरवाइज भगवान सबको अच्छी प्रेगनेंसी दें, किसी को भी कोई भी दिक्कत ना हो प्रेगनेंसी में गाइज। सो ऐसा रहता है कि इस स्कैन में आपको नॉर्मली बेबी की हार्ट बीट, अगर आपकी सिंगल या ट्विन प्रेगनेंसी है वो पता चलता है, एंड कहाँ पर प्रेगनेंसी है वो पता चलता है। तो इसमें डरने की बात नहीं है। ये एक टीवीएस के थ्रू होती है, एक ट्रांस एब्डोमिनल के थ्रू होती है। आपके पेट से चेक किया जा सकता है या फिर टीवीएस के थ्रू, यानी कि आपके वेजिना के थ्रू चेक किया जा सकता है कि प्रेगनेंसी कैसी है। मतलब फर्स्ट स्कैन में आपको ये पता चलता है। जो हमारा सेकंड स्कैन रहता है वो रहता है एंटी एनबी स्कैन।
सो गाइज ये जो स्कैन होता है इसमें जो टाइम लिमिटेड होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है, लाइक हमें 11th वीक से 13th वीक के बीच में इसको करवाना रहता है, बिकॉज उसके बाद इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती। सो हमें अपनी याद रखना पड़ता है कि हमारा कौन सा वीक चल रहा है, तो 11th वीक से 13th वीक के आप बीच में ये एंटी एनबी स्कैन करा देते हैं, मतलब डॉक्टर्स आपको सलाह देते हैं करवाने की। सो गाइज ये दोनों ही सॉफ्ट मार्कर होते हैं, बिकॉज इसमें हम चेक करते हैं कि जो एंटी होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है कि न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंस एंड एनबी यानी नेजल बोन, हमें बेबी के इस स्कैन में बेबी में हम ये सब चीजें चेक करते हैं। बेसिकली अगर हम इनका जो रेंज होता है, अगर वो जरा सा भी गड़बड़ आ जाती है तो उसमें क्या होता है कि हमको लाइक इसमें हमें डिजीज बेबी का हार्ट डिफेक्ट का पता चलता है और डाउन सिंड्रोम का पता चलता है। सो इसीलिए ये स्कैन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एनबी नेजल बोन भी चेक होती है, बिकॉज ये सॉफ्ट मार्कर होते हैं तो इनको चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इनकी रेंजेस जो है वो बिल्कुल ठीक आनी चाहिए, बिकॉज अगर जरा से भी गड़बड़ होती है तो बेबी में प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए इसको एक इसके लिए जो टाइम लिमिट होता है कि उसमें उसको करवाना होता है, इंपॉर्टेंट होता है। सो गाइज याद रखिएगा 11th वीक से 13th वीक के बीच में आपको एंटी एनबी स्कैन करवाना होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप प्लीज इसको ना भूलिएगा, इसको भी करवाना जरूर। हमारा थर्ड अल्ट्रासाउंड रहता है लेवल 2 स्कैन, जिसको हम एनोमली स्कैन भी बोलते हैं। सो गाइज पूरी प्रेगनेंसी 9 मंथ की प्रेगनेंसी में सबसे इंपॉर्टेंट स्कैन रहता है लेवल 2 का स्कैन होता है। इसको हम 3D 4D स्कैन भी बोलते हैं, बिकॉज हमें इसमें 3D इमेज मिलती है बेबी की। हमें डॉक्टर्स दिखाते हैं कि अल्ट्रासाउंड में कि ये मतलब जो हमें वो मिलती है रिपोर्ट्स, उसमें 3D इमेज भी होती है बेबी की। सो गाइज इसमें हमें मतलब पता चलता है बेबी की इमेज वगैरह का। सो इस वाले स्कैन में यानी कि इसका टाइम रहता है 18 वीक से 20 वीक के बीच में। सो गाइज ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइम होता है, 18 हफ्ते से 20 हफ्ते के बीच में ये स्कैन रहता है। सो गाइज इस स्कैन में बेबी के जो सारे पार्ट्स होते हैं बॉडी के डेवलपमेंट उनकी मतलब ऑलमोस्ट हो ही गई होती है, लंग्स, किडनीज, हार्ट, बॉडी पार्ट्स, उनके इंटरनल पार्ट्स सब कुछ बन जाता है इस स्कैन में। सो गाइज ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कैन है, बिकॉज अगर भगवान की कृपा से ऐसा कभी किसी के साथ नहीं होना चाहिए कि अगर कभी कभी बेबी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, लाइक कोई भी उसका बॉडी पार्ट अच्छे से बना नहीं होता, तो जो मतलब ये एक आइडियल टाइम रहता है कि 18 से 20 वीक के बीच में लेवल 2 का स्कैन कराना। बिकॉज अगर बेबी में जरा सा भी कोई डिफेक्ट आ जाता है, इंडिया में ना जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, वो बेबी को टर्मिनेट करने का एक लॉ होता है, तो वो 20 वीक तक ही होता है, उसके अबव नहीं हो सकता। सो अगर कभी ऐसा हो जाए तो 20 वीक के बाद डॉक्टर्स भी अबॉर्शन नहीं करते हैं, तो इसीलिए 20 वीक तक अगर कोई हम स्कैन को करवा देते हैं कि अगर बेबी में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम उसको वहीं पे टर्मिनेट कर दें, बिकॉज इससे ऊपर डॉक्टर्स भी अबॉर्शन नहीं करते, तो हमें फिर बेबी को एज इट इज लेना पड़ता है। सो गाइज ये स्कैन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इसमें बेबी के सारे पार्ट्स बनते हैं बॉडी के, लंग्स वगैरह सब कुछ, तो वो हमें जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हमारा बेबी एकदम ठीक ठाक रहना चाहिए, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो गाइज आप पूरी प्रेगनेंसी में मैं बोलूंगी कि अगर आप कोई भी स्कैन मिस करते हैं तो प्लीज लेवल 2 का स्कैन कभी मत मिस करिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कैन है। सो मैं यही सलाह दूंगी कि ये स्कैन आप जरूर करवाएं, तो इसीलिए ये स्कैन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो प्लीज इसको कभी मिस मत करिएगा। सो गाइज हमारा लास्ट स्कैन, जो कि हमारी लास्ट सोनोग्राफी रहती है प्रेगनेंसी की, 4th स्कैन, जिसको हम कलर डॉपलर भी बोलते हैं। सो गाइज ये स्कैन में बोलूंगी कि ये 8 मंथ के बाद किया जाता है, इसका कुछ पर्टिकुलर टाइम नहीं होता, इसको हम 34 वीक्स के आसपास करते हैं। इस स्कैन में एक्चुअल में चेक करते हैं कि बेबी का वेट कितना हुआ है, उसके आसपास पानी कितना है, उसका ब्लड फ्लो कैसा जा रहा है, उसकी ग्रोथ कितनी हो रखी है, तो इस स्कैन में ये सब कुछ पता चलता है। सो गाइज ये स्कैन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सभी स्कैन इंपॉर्टेंट होते हैं। सो गाइज ये होते हैं 4 इंपॉर्टेंट स्कैन जो पूरी प्रेगनेंसी में किए जाते हैं। अगर मैंने जैसे पहले भी बोल दिया कि अगर किसी की हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो डॉक्टर उनको सलाह देते हैं कि आप ज्यादा स्कैन्स के साइड भी जा सकते हैं, लाइक मंथली उनके अल्ट्रासाउंड्स होते हैं। अगर किसी की नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो उनके लिए मिनिमम 4 स्कैन्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनकी पूरी प्रेगनेंसी में करवाना। सो गाइज प्रेगनेंसी जर्नी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जर्नी है, प्लीज उसको लाइटली मत लें। मैं अपने आपके साथ अपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी। बॉडी का ध्यान रखना, अपने बेबी का ध्यान रखना, ये सब एक मदर के ऊपर डिपेंड करता है। सो गाइज प्लीज ये इंपॉर्टेंट स्कैन्स होते हैं जो कराना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको और भी बहुत सारी वीडियो जाननी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको और भी कोई प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना, मैं सबके आंसर्स अच्छे से दूंगी।
सो गाइज अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगी आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।